तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बोरूटो को देखते हैं और वो कहता है शिनोबी का अंत अब हो चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ तक पहुँच गए कवाकी। तो कवाकी कहता है मैं तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगा जहाँ पर मैंने 7th होकागे को भेजा है। फिर बोरूटो कहता है भले ही शिनोबी का अंत हो चुका हो लेकिन मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जब बोरूटो और शिकामारू का बेटा शिकाडाई पूरे विलेज में दौड़ रहे होते हैं। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू नारुतो से कहता है होकागे आपको जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो आप एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं बोरूटो और शिकाडाई एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और वो दोनों बर्गर खा रहे होते हैं। फिर शिकाडाई कहता है हमारा विलेज काफी मॉडर्न हो चुका है और कल से तो हमें निंजा अकेडमी भी ज्वाइन करनी है। लेकिन बोरूटो तो उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। तो शिकाडाई कहता है क्या तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की? कल तुम्हारा पहला दिन है तो अपने पहले दिन पर लेट मत होना। और शिकाडाई वहाँ से चला जाता है। फिर बोरूटो देखता है कुछ बदमाश बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। तो बोरूटो उनसे उसे छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन वो बोरूटो की बात नहीं सुनते हैं। तो बोरूटो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर उनकी पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ पर उन बच्चों के कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं। तो बोरूटो उस लड़के को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़का बोरूटो से पूछता है तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, क्या तुम कोई निंजा हो? तो बोरूटो कहता है नहीं, मैं तो कल से ही निंजा अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर वो लड़का कहता है मैं भी कल से अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे फादर ऐसा चाहते हैं। और बोरूटो को पता चलता है उस लड़के के फादर विलेज के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर बोरूटो कहता है जो तुम्हें सही लगता है वही करो, मैं तो सिर्फ अपने मन की ही करता हूँ, वैसे भी मेरे फादर के पास टाइम नहीं होता मुझे डांटने के लिए। तभी बोरूटो के घर जाने का समय हो जाता है और बोरूटो वहाँ से चला जाता है। फिर बोरूटो हिनाटा और हिमावारी डिनर कर रहे होते हैं। तभी हिनाटा कहती है मुझे लगता है आज तुम्हारे फादर भी डिनर के लिए घर आ जाएंगे। तो बोरूटो कहता है आप हमेशा यही बोलती हो लेकिन फादर बस हमें इग्नोर करते हैं। फिर हिनाटा कहती है ऐसी बात नहीं है, उन्हें विलेज की सुरक्षा के लिए बहुत काम करना पड़ता है, जब कल तुम अकेडमी जाओगे तो ये बात समझ जाओगे। उधर डेंकी अपने फादर को कुछ समझा रहा होता है। तभी उसके फादर उसको एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं आगे चलकर तुम्हें ही इस बिजनेस को संभालना है तो तुम्हें निंजा अकेडमी जाना होगा। और मैंने सुना आज तुम्हें कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। फिर डेंकी कहता है तो आप यही चाहते हो ना मैं ताकतवर बन जाऊं? अगर मैंने आपको प्रूफ कर दिया तो आप मुझे वो करने दोगे जो मैं चाहता हूँ? तो उसके फादर कहते हैं ठीक है लेकिन जब तुम प्रूफ करोगे तभी। कुछ देर बाद डेंकी अपने रूम से बाहर जा रहा होता है और हम देखते हैं एक काला साया उसके अंदर घुस जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं बोरूटो अकेडमी जाने के लिए लेट हो चुका था और तभी उसे डेंकी दिखाई देता है जिसके अंदर से वही काला साया निकल रहा होता है और उसको बोरूटो भी देख पा रहा था। बोरूटो कुछ समझ पाता इससे पहले ही डेंकी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम डेंकी को देखते हैं जो उन बच्चों को पैसे का लालच देकर एक ट्रेन में बंद कर देता है और ट्रेन को चालू कर देता है। फिर डेंकी उन सब बच्चों को बताता है ये ट्रेन एकदम खराब है और सामने से इसके ही जैसी एक और ट्रेन आ रही है, कुछ देर बाद ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी और तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर बोरूटो भी आ जाता है और वो डेंकी से कहता है मैंने कल तुमसे बोला था जो तुम्हें पसंद है वही करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करोगे। फिर बोरूटो ट्रेन के ऊपर चढ़कर अपने शैडो क्लोन की मदद से ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और बोरूटो नीचे गिरने लगता है। तो बोरूटो डेंकी को होश में आने के लिए बोलता है और हम देखते हैं उसके अंदर का काला साया निकल जाता है। फिर डेंकी बोरूटो को पकड़ लेता है तो बोरूटो ट्रेन की पटरियां चेंज कर देता है और ट्रेन अलग अलग रास्ते पर चली जाती है। लेकिन डेंकी का हाथ भी फिसलने लगता है और वो दोनों ही नीचे गिरने वाले होते हैं लेकिन तभी वो बच्चे उन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन ट्रेन खराब होने की वजह से टूटने लगती है तो बोरूटो उन तीनों बच्चों को दूसरे डिब्बे में भेज देता है। फिर बोरूटो कहता है हमें अभी कहीं और जाना है और वो लीवर खींचकर ट्रेन को पटरी से नीचे उतार देता है। वहीं निंजा अकेडमी में सीनो सबकी अटेंडेंस ले रहा होता है और वो बोरूटो का नाम भी बोलता है लेकिन बोरूटो वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई ट्रेन आती है और सीधा जाकर स्टोन फेस से टकरा जाती है। फिर उस ट्रेन से बोरूटो बाहर निकलता है और वो कहता है बोरूटो उजुमाकी आ चुका है और ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर कोनाहामारू बोरूटो के पीछे आकर उसको पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हें ये
ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए और आज से तुम मुझे बड़े भाई नहीं सेंसे बुलाओगे। लेकिन बरूटो कहता है मैं तुम्हें सेंसे वेंसे नहीं बुलाने वाला। फिर शाम के टाइम शिकामारू नारुतो को सब कुछ समझा रहा होता है और वो कहता है उस हादसे के दौरान विलेज में किसी को भी चोट नहीं आई है और जितना भी नुकसान हुआ है डेंकी के फादर पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है बरूटो की वजह से उनका बेटा बदल चुका है। बरूटो पहली बार एकेडमी में आता है। उसने जो किया था उसके लिए बरूटो को 14 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। बरूटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी शिकाडाई कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सस्पेंड किया गया था और सभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन बरूटो कहता है जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बरूटो क्लास में पहुंचते ही कहता है तुम सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता है। तो शिकाडाई कहता है मैंने तुमसे बोला था ना कोई भी तुम्हें अब ज्यादा पसंद नहीं करता है। फिर बरूटो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और पीछे कुछ बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे बरूटो होकागे का बेटा है ना, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया, अगर उसकी जगह और कोई होता तो उसको जेल में डाल दिया जाता और शायद वो फिर कभी एकेडमी भी नहीं आ पाता। फिर शिकाडाई कहता है तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बरूटो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर हम इनोचिन को देखते हैं जो कहता है बरूटो तो होकागे के बेटे होने का फायदा उठा रहा है। अरे कहीं मैंने जोर से तो नहीं बोल दिया, बरूटो ने सुन तो नहीं लिया। फिर शिकाडाई कहता है मुझे पता है तुम कोई भी बात मुंह पर बोल देते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें चुप भी रहना चाहिए। फिर इनोचिन कहता है मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, बरूटो के पीठ पीछे सब लोग यही बातें कर रहे हैं, मैंने उसके मुंह पर बोल दिया तो मैंने क्या गलत किया। फिर बरूटो इन सभी बातों को इग्नोर करता है और उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इनोचिन उसके हाथ को पीछे धकेल देता है और वो कहता है मैं तुम्हें अपने भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। तभी क्लास में सीनो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाता है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद हम बरूटो को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। सीनो सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है ताकि उन बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल सके और सीनो उन्हें अच्छे से ट्रेन कर पाए। फिर डेंकी बरूटो के पास आता है और वो उससे बताता है तुम क्लास में सेकंड आए हो। तो बरूटो पूछता है फर्स्ट कौन है। फिर डेंकी बताता है फर्स्ट कोई अयाबे नाम का लड़का है जो कुछ देर पहले ही यहाँ से चला गया और वो बोल रहा था मैं तुम जैसे कमजोर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिर बरूटो क्लास में पहुँच जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे लंच कर रहे थे। तो बरूटो उनसे कहता है क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे कहते हैं हम छत पर जाकर लंच करेंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम तीनों मुझे परेशान मत करो, ये रूम अभी के लिए मेरा है तो तुम निकल लो अभी यहाँ से। फिर डेंकी बताता है यही अयाबे है और ये 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो चुका है। फिर बरूटो कहता है अच्छा तुम तो हमारे सीनियर हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अयाबे कहता है मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत करो होकागे के बेटे। फिर बरूटो कहता है चाहे मैं किसी का भी बेटा हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर अयाबे बरूटो का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है तुम एक बहुत ही कमजोर लड़के हो जो सिर्फ होकागे के बेटे होने का फायदा उठाता है, और वो बरूटो को दूर फेंक कर मार देता है। फिर अयाबे आगे कहता है एक निंजा के लिए ताकत ही सब कुछ होती है, जब तक तुम बेवकूफ लोग पढ़ाई करते रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर बरूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है लोगों को ऐसे परेशान करना इसे ही ताकत कहते हैं। शिकाडाई बरूटो को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बरूटो कहता है मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं इसे हराऊंगा और इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। जिसके बाद सभी बच्चे अयाबे और बरूटो की लड़ाई देखने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर अयाबे कहता है ये एक निंजुत्सु मैच है ना, तो रूल्स के हिसाब से मैं अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैसे भी अगर मैंने अपने हथियार का इस्तेमाल किया तो बरूटो मारा ही जाएगा। फिर वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। अयाबे कुछ सुरिकेन फेंक कर मारता है लेकिन बरूटो उनसे बच जाता है। फिर बरूटो अयाबे को किक करता है, लेकिन अयाबे उसकी सभी किक को रोक लेता है और वो बरूटो को उठाकर पटक देता है। फिर बरूटो एक खंबे के पीछे छिप जाता है और अचानक से अयाबे पर अटैक करता है। अयाबे दोबारा से बरूटो को जमीन पर गिरा देता है और उछलकर उसको एक लात मारता है, लेकिन हम देखते हैं वो तो सिर्फ बरूटो का एक शैडो क्लोन था और बरूटो पीछे से आकर अयाबे को किक कर देता है। तभी बरूटो देखता है वो तो अयाबे का एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था और फिर बरूटो अयाबे को सभी जगह ढूंढने लगता है। अयाबे अपने डिस्गाइज जुत्सु का इस्तेमाल करके एक खंबे से चिपका हुआ था और वो बरूटो को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो भी बरूटो का एक शैडो क्लोन ही होता है। फिर बरूटो कहता है तुमने पहले सब्स्टिट्यूशन
फ्यूजन जुत्सु का इस्तेमाल किया और फिर ये तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो अयाबे कहता है तुमने भी इतने सारे शैडो क्लोन्स बनाए, तुम्हारे पास भी बहुत चाकरा है। जिसके बाद बरूटो अपने सभी क्लोन से अयाबे पर अटैक करता है, लेकिन अयाबे उन्हें बड़े ही आराम से मारे जा रहा था। फिर अयाबे वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है और बरूटो की अच्छे से धुलाई करने लगता है। लेकिन बरूटो इतना पिटने के बाद भी हार नहीं मानता है और अयाबे पर दोबारा से अटैक करता है। तभी अयाबे एक कपड़े का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और एक पोल के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद अयाबे बरूटो के ऊपर जंप करता है, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन ही होता है और फिर बरूटो अयाबे की बढ़िया करके धुलाई कर देता है। फिर बरूटो कहता है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही परेशानियां नहीं है, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज के बाद किसी के रास्ते में मत आना। ये सुनकर अयाबे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बरूटो को मारने के लिए अपना हथियार उठा लेता है। अयाबे उस हथियार की मदद से अर्थ स्टाइल जुत्सु भी इस्तेमाल कर पा रहा था, जिससे वहाँ की पूरी जमीन फट जाती है। लेकिन तभी इनोचिन अपने पंछी की मदद से उसका हथियार छीन लेता है और वो कहता है तुमने ही बोला था तुम लड़ाई में अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या रूल्स को तोड़ना ठीक रहेगा। ये सुनकर अयाबे शांत हो जाता है और बरूटो इस लड़ाई को जीत जाता है। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं सभी बच्चे बरूटो के अच्छे दोस्त बन गए थे और उससे अच्छे से बात कर रहे थे। तभी क्लास में अयाबे भी पढ़ने के लिए आ जाता है, जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम देखते हैं आज सीनो सभी बच्चों को सुरिकेन फेंकना सिखा रहा होता है। वो बच्चों को सुरिकेन के बारे में बता ही रहा था, लेकिन बच्चे बिना उसकी बात सुने ही सुरिकेन फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी हम इनोचिन और शिकाडाई को देखते हैं जो एकदम निशाने पर अपने सुरिकेन को फेंकते हैं। फिर मेटल ली जो कि रॉक ली का बेटा है, वो घूमते हुए 2 सुरिकेन को फेंकता है जो दोनों ही निशाने पर लगते हैं। ये देखकर शिकाडाई उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है, जिससे कि वो नर्वस हो जाता है और घबराहट में अपना सुरिकेन भी नहीं फेंक पाता। तभी बरूटो वहाँ पर एक बड़ा सा सुरिकेन लेकर आ जाता है और उन तीनों की तरफ फेंक कर मारता है। शिकाडाई और इनोचिन उसको देखकर वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन मेटल ली वहाँ से नहीं हट पाता है। पर वो जानता था वो अपने लीफ हरिकेन से उस सुरिकेन को रोक देगा, लेकिन सभी बच्चे उसको देख रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिससे कि उसका पैर सुरिकेन में ही फंस जाता है और वो टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सीनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बरूटो से पूछता है आखिर तुम्हें ये सुरिकेन कहाँ से मिला। फिर हमें पता चलता है वो सुरिकेन अवाबे का था। तो सीनो क्लास के बाद सभी को अपने ऑफिस में बुलाता है। क्लास के बाद सभी ऑफिस में जाते हैं और सीनो सभी को समझाने लगता है और वो उनको पनिशमेंट भी देता है, जिसमें उनको होकागे की टूटी हुई मूर्ति को ठीक करना था जो कि बरूटो ने ही तोड़ी थी। फिर वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मूर्ति को ठीक करने लगते हैं। बरूटो कहता है क्या कोई निंजुत्सु नहीं है जिससे हम इसे जल्दी से ठीक कर पाए। उन्हें मूर्ति को रिपेयर करते हुए काफी टाइम हो जाता है, तो वो लोग छोटा सा ब्रेक लेकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी सुमीरे कहती है तुम लोग जल्दी से अपना ब्रेक खत्म करो ताकि हम ये काम पूरा कर पाए। तो शिकाडाई कहता है हम लोगों का ज्यादातर काम खत्म ही हो चुका है, बस मेटल का थोड़ा काम बाकी है। ये सुनकर मेटल थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी से अपना काम करने लगता है, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में मेटल उस पर थोड़ा जोर से मार देता है और वो पूरी मूर्ति ही टूट जाती है। फिर शाम के टाइम सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं और मेटल बहुत उदास था। तो बरूटो कहता है तुम इतने उदास क्यों हो, वैसे भी होकागे का फेस रियल लाइफ में भी खराब ही है। फिर शिकाडाई कहता है जब तुम नर्वस होते हो तभी तुम मिस्टेक करते हो ना, तुम चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, जब तक तुम ऐसे घबराते रहोगे उस सब का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर मेटल और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है मेरा घर उस तरफ है। जिसके बाद मेटल वहाँ से चला जाता है। फिर इनोचिन शिकाडाई से कहता है तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम शिकाडाई के घर पर देखते हैं जहाँ वो बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसकी मदर तिमारी आकर उसको मारती है और कहती है आज तुमने स्कूल में क्या किया। तो शिकाडाई कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बरूटो ने ही किया था। फिर वहाँ पर शिकामारू भी आ जाता है और वो शिकाडाई को समझाता है कि हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे निंजा बन पाते हैं। और वो तिमारी से कहता है हमारा बेटा अब समझ गया है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। लेकिन तिमारी कहती है तुमने अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए आज तुम दोनों को ही खाना नहीं मिलेगा। फिर रात में शिकामारू अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा होता है उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया, तो वो कल सुबह ही उससे माफी मांग लेगा। अगली सुबह शिकाडाई बरूटो और इनोचिन अकेडमी जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मेटल मिलता है। शिकाडाई उससे माफी मांगने के लिए
लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बरूटो की आंख का कलर दोबारा चेंज हो जाता है और उसे मेटल के अंदर वही काला साया दिखाई देने लगता है जो उसने डेंकी के अंदर भी देखा था। फिर मेटल जंप करके दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है तो शिकाडाई भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मेटल उस पर अटैक करने लगता है। शिकाडाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और मेटल उस पर अटैक किए जा रहा था। फिर वहाँ पर बरूटो और इनोचिन भी आ जाते हैं तो मेटल उन तीनों पर शुरिकेन से अटैक करता है और नर्वस ना होने की वजह से मेटल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर बरूटो शिकाडाई से एक प्लान बनाने के लिए बोलता है तो शिकाडाई कहता है मैंने प्लान बना लिया, जल्दी से भागो। फिर वो तीनों भागते हुए मेटल से छिप जाते हैं और शिकाडाई कहता है इस बार मैंने सच में प्लान बनाया है। जिसके बाद बरूटो अपने 3 शैडो क्लोन से मेटल पर अटैक करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए और शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से मेटल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। तभी इनोचिन अपने स्क्रोल में से कुछ चिड़िया निकालता है और मेटल पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं शिकाडाई पीछे झाड़ियों में से निकलकर मेटल को अपनी शैडो से पकड़ लेता है और जो पहले शिकाडाई मेटल पर अटैक कर रहा था वो तो बरूटो का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होता है। फिर मेटल कहता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तो ठीक है, लेकिन तुमने शैडो का इस्तेमाल कैसे किया? तब हमें पता चलता है वो कोई शैडो जुत्सु नहीं बल्कि इनोचिन के इंक से बने सांप होते हैं। जिसके बाद मेटल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो शिकाडाई कहता है मैं उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, तुम जल्दी से कुछ करो, उसको पंच मार कर बेहोश कर दो। फिर बरूटो उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शिकामारू का शैडो जुत्सु छूट जाता है और मेटल आगे जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद उसके अंदर का काला साया निकल जाता है और शिकाडाई उससे माफी मांगने लगता है तो मेटल कहता है कोई बात नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। फिर बरूटो शाम के टाइम अपने घर पहुंच जाता है और वो हिनाटा से पूछता है मॉम आपकी आंखों में ये ब्याकुगान है ना, आप उससे क्या क्या देख सकती हो? तो हिनाटा बताती है ये सभी युगा क्लैन वालों के पास होता है और हम इससे बहुत दूर तक देख सकते हैं। हम ब्याकुगान की मदद से किसी चीज के आर पार भी देख सकते हैं और किसी का चाकरा भी देख सकते हैं। फिर बरूटो सोचने लगता है क्या उसने मेटल और डेंकी के अंदर जो देखा था वो चाकरा ही था। तभी नारुतो भी घर पर आ जाता है जो कि पूरा दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुका था और नारुतो बिना खाना खाए ही सोने के लिए चला जाता है। ये देखकर बरूटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हिनाटा ने बहुत प्यार से खाना बनाया था और नारुतो उसे बिना खाए ही सोने के लिए चला गया। अगले दिन हम एकेडमी में देखते हैं बरूटो, शिकाडाई और इनोचिन क्लास बंक करके वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर मेटल आ जाता है और वो कहता है तुम तीनों यहाँ पर वीडियो गेम खेल रहे हो, मैं टीचर से बताऊंगा। तो बरूटो और शिकाडाई उससे कहते हैं आओ तुम भी हमारे साथ वीडियो गेम खेलो, इससे तुम्हारा टीम वर्क स्किल भी अच्छा होगा और तुम्हें ज्यादा घबराहट भी नहीं होगी। मेटल भी उनकी बातों में आकर वीडियो गेम खेलने लगता है और वो तीनों उसे चीयर करने लगते हैं, जिससे मेटल दोबारा से नर्वस हो जाता है और बरूटो का वीडियो गेम ही तोड़ देता है। हम देखते हैं कोनाहामरू आज सभी बच्चों को समनिंग जुत्सु सिखा रहा होता है और वो वहाँ पर एक टोड को समन भी करता है। ये देखकर एकेडमी की सभी लड़कियां कोनाहामरू से फ्लर्ट करने लगती हैं तो बरूटो कहता है बिग ब्रदर तुम्हें ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये सुनकर सभी लड़कियां बरूटो पर गुस्सा करने लगती हैं और वो कहती हैं तुम उसकी तरह ताकतवर और स्टाइलिश नहीं हो ना, इसलिए तुम उससे जलते हो। तो बरूटो अपनी ताकत को दिखाने के लिए कोनाहामरू से स्क्रोल छीन लेता है और समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी समन नहीं होता है। फिर सीनो बताता है समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, तभी तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बरूटो की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद सभी बच्चों को एक एक स्क्रोल दिया जाता है। फिर सीनो कहता है अभी तुम लोग जानवरों को समन नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले तुम्हें हथियारों को समन करना सीखना होगा। तभी लड़कियां बोलने लगती हैं हम क्रीपी एनिमल्स को समन नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ क्यूट एनिमल्स को ही समन करेंगे। इस पर बरूटो कहता है अगर तुम्हारा जानवर पावरफुल नहीं होगा तो उसे समन करके भी कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं एक सांप को समन करना चाहता हूँ। शिकाडाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। फिर सरादा और बाकी सभी लड़कियां लड़कों को कहती हैं तुम लोग हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हो और जिसमें हम भी फंस जाते हैं। तो इनोचिन कहता है तुम लड़कियां भी कम नहीं हो, बस क्लास में बैठकर फालतू की बातें करती रहती हो। फिर सभी लड़कियां और लड़कों में लड़ाई हो जाती है तो सीनो उनको डांट कर चुप करा देता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सीनो कोनाहामरू से कह रहा था आजकल हर कोई निंजा ही बनना चाहता है और आज के बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी भी है। तो कोनाहामरू कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी जनरेशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन
था। ना हारने की इच्छा एक इंसान को काफी मैच्योर बना देती है। वहीं हम कैंटीन में देखते हैं जहाँ पर श्राद्धा और बरूटो के बीच एक बन को लेकर फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट पूरे बॉयज और गर्ल्स ग्रुप के बीच में होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर शीनो आ जाता है और वो कहता है, तुम लोग जानते हो ना अकेडमी के बच्चों का आपस में लड़ना मना है, पर ना हारने की इच्छा एक शिनोबी को मैच्योर बनाती है। इसीलिए क्लास के बाद बॉयज और गर्ल्स ग्रुप के बीच एक बैटल होगा। जिसके बाद हम बैटल ग्राउंड में देखते हैं सभी लड़के और लड़कियां वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। तभी शीनो कहता है, अकेडमी की छत के ऊपर जो लाल झंडा दिख रहा है, जो भी उसे पहले लेकर आएगा वो मैच जीत जाएगा और हारने वाले ग्रुप को जीतने वाला ग्रुप जो भी बोलेगा वो मानना होगा। फिर बैटल शुरू हो जाता है और अवाबे अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से सभी लड़कियों के आगे एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से सभी लड़के अकेडमी के अंदर चले जाते हैं और लड़कियां बाहर ही रह जाती हैं। जिसके बाद चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके उस दीवार को तोड़ देती है और अवाबे भी बेहोश हो जाता है। तभी अकेडमी में एक धमाका होता है और शीनो कहता है वो पहले बताना भूल गया था, उसने अकेडमी के अंदर कुछ ट्रैप्स भी बिछाए हैं। ये सुनकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और अब सिर्फ 5 ही लड़के बचे थे। तभी मेटल देखता है उनके पीछे कुछ सुरिकेन आ रहे हैं, तो वो सारे सुरिकेन को कैच कर लेता है। लेकिन इतनी सारी लड़कियों को देखकर वो दोबारा से नर्वस हो जाता है और इस बार एक भी सुरिकेन को कैच नहीं कर पाता है और श्राद्धा उसको दीवार से चिपका देती है। फिर बचे हुए लड़के छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का डोर बंद होता है, तो डेंकी अपने लैपटॉप से उस डोर को हैक करके ओपन कर देता है। उधर लड़कियां भी वहाँ पर पहुँच गई होती हैं, लेकिन डेंकी सभी चीजों को हैक कर लेता है और वहाँ का शटर बंद कर देता है। जिसके बाद इनोचीन अपने स्क्रोल का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी छिपकली निकालता है और सभी लड़कियों को डराने लगता है। लेकिन बरूटो वहाँ का पानी चालू कर देता है, जिसकी वजह से इनोचीन की छिपकली गल जाती है। फिर सभी लड़कियां उनको घेर लेती हैं, तो शिकाडाई, बरूटो और इनोचीन जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन डेंकी लड़कियों के बीच ही फंस जाता है और वो उन सभी को आगे जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो तीनों भागकर निंजा टूल वाले कमरे में छिप जाते हैं और बरूटो कहता है, तुम दोनों उनका ध्यान भटकाना और मैं बाहर वाले रास्ते से ये स्क्रोल लेकर छत पर जाऊंगा। अगर मैंने वहाँ पर एक छोटा सा फ्रॉग भी समन कर दिया तो वो सारी लड़कियां डर जाएंगी। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से खुद को छत पर फेंकता है, लेकिन उसके एक शैडो क्लोन को गिरते हुए एक लड़की देख लेती है और उनको पता चल जाता है बरूटो छत पर गया है। तभी इनोचीन और शिकाडाई वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड फोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की के पास कुछ पेपर बॉम्ब्स होते हैं, जिससे वो ऊपर का दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच जाती है। चोचो उस फ्लैग को लेने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। तभी बरूटो अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और बरूटो गलती से वहाँ पर एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जो सीधे चोचो पर अटैक कर देता है। चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी बरूटो, इनोचीन और शिकाडाई उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर कोनोहामारू आ जाता है और वो अपने रासेंगान से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसी बीच एक लड़की उस फ्लैग को उतार लेती है और लड़कियां इस बैटल को जीत जाती हैं। अब रूल्स के हिसाब से लड़कों को लड़कियों की सभी बातें माननी होंगी, लेकिन लड़कों ने चोचो की जान बचाई थी, तो लड़कियां कहती हैं तुम्हें कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर शीनो आ जाता है और वो कहता है अभी तो तुम लोगों को अकेडमी भी साफ करनी है। लेकिन तभी पूरी अकेडमी ही टूटकर नीचे गिर जाती है। वहीं कोनोहामारू सोच रहा था आखिर बरूटो ने इतने से चाकरा के साथ मॉन्स्टर को समन कैसे कर लिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके विलेज के सभी लोगों को परेशान कर रहा होता है और वो कह रहा था आखिर वे बेवकूफ मुझे अकेडमी में कैसे फेल कर सकते हैं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वहाँ पर अवाबे, बरूटो और शिकाडाई भी आ जाते हैं, तो वो लड़का उन पर भी अटैक करने लगता है। फिर बरूटो की आंख का कलर दोबारा से चेंज हो जाता है और बरूटो को उस लड़के के अंदर भी वही काला साया दिखाई देने लगता है। जिसके बाद बरूटो और अवाबे मिलकर उस लड़के को बड़े ही आराम से हरा देते हैं। लेकिन वो लड़का वहाँ पर एक धमाका करके वहाँ से भागने लगता है, तो वो तीनों उसका पीछा करते हैं। फिर वो तीनों एक गली में पहुँचते हैं जहाँ पर एक दूसरे लड़के ने उसको मारकर बेहोश कर दिया होता है और ये वही लड़का था जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। जिसके बाद हम अकेडमी में देखते हैं जहाँ शीनो सभी बच्चों को एक न्यू स्टूडेंट से मिलाता है। उसका नाम मित्सुकी होता है, जो कि हिडन साउंड विलेज से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है। सभी बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं आखिर मित्सुकी किस तरह का जुत्सु यूज करता होगा और लड़कियों को वो काफी ज्यादा हैंडसम भी लगता है। कुछ देर बाद शीनो, बरूटो
बरूटो से एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलता है तो बरूटो उसे बड़े ही आराम से सोल्व कर देता है। फिर बरूटो कहता है मुझसे कोई मुश्किल सा सवाल पूछो, तो सीनो उसे एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है, लेकिन बरूटो उसको सोल्व ही नहीं कर पा रहा था। तभी मित्सुकी वहाँ पर आकर उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। इस पर सीनो कहता है मैंने तुमसे तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला ही नहीं था। तो मित्सुकी कहता है बरूटो को सोल्व करने में मुश्किल हो रही थी और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। फिर हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर अवावे और बरूटो एक फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं और इस बार अवावे बरूटो को हरा भी देता है। फिर वहाँ पर मित्सुकी आता है जो कहता है मुझे भी अवावे के साथ फाइट करनी है। तो अवावे कहता है मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनो के फाइट स्टार्ट करने से पहले ही मित्सुकी अवावे पर तेजी से अटैक करने लगता है। अवावे उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा होता है। तभी मित्सुकी उसको एक लात मारता है। अवावे इससे पहले कुछ सोच पाता मित्सुकी उसके पीछे चढ़ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। सीनो मित्सुकी से छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन मित्सुकी उसको नहीं छोड़ रहा होता है। फिर बरूटो के कहने पर मित्सुकी अवावे को छोड़ देता है और वो उससे माफी भी मांगता है। वहीं सीनो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उसकी बात नहीं मानता है। फिर सीनो कुरेनाए सेंसे के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है तो कुरेनाए कहती है तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, बस तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो अकेले में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था और वो कहता है हाँ मैं उससे मिला, हमने ज्यादा बात तो नहीं की लेकिन मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कहीं वो मेरा सन तो नहीं। अगले दिन सीनो अकेडमी में एक जादूगर की ड्रेस पहन कर आया होता है और वो सभी बच्चों को पार्टी देता है ताकि सब उसे पसंद करने लगे। तभी सीनो अपने जादू से वहाँ पर रखे टेडी बियर्स को हिलाने लगता है और सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक लड़की उस टेडी बियर को टच कर लेती है जिससे सारे इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं और सभी बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सभी इंसेक्ट्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन साथ ही अकेडमी का दोबारा से बैंड बज जाता है और सीनो सेंसे को उनसे माफी मांगनी पड़ती है जिससे सीनो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी नहीं आता है। तभी बच्चों को अकेडमी से धमाके की आवाज आती है तो वो सभी देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। फिर बरूटो देखता है एक वर्कर पागल हो चुका है और वो सामान को इधर उधर फेंक रहा होता है और उसके अंदर भी काला साया घुस चुका है। फिर सभी बच्चे उसको रोकने के लिए जाते हैं। श्राद्धा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे फाइट करती है और इसी का फायदा उठाकर शिकाडाए उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है, जिसके बाद अबाबे उसके सर पर अपना डंडा मारता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है तो बरूटो उसको पीछे से पकड़ लेता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो मित्सुकी अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन दोनों को बचा लेता है। वहीं सीनो सोच रहा होता है एक दिन मैं क्लास नहीं आया और मेरे बच्चों की जान खतरे में आ गई, चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं। फिर अकेडमी के प्रिंसिपल जो अब इरुका सेंसे बन चुके हैं वो सीनो को बुलाते हैं और कहते हैं सीनो अगर तुम्हें बच्चों को पढ़ाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरे टीचर से बात कर सकता हूँ। इसके बाद सीनो को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो काफी ज्यादा अकेला हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर वो काला साया सीनो के अंदर घुस जाता है। फिर हम एक जंगल में देखते हैं जहाँ पर बरूटो, शिकाडाए और मित्सुकी खड़े थे और उन्हें वहाँ पर सीनो ने ही बुलाया था। बरूटो को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी सीनो कहता है तो अब हमारा आखिरी लेसन शुरू होगा। बरूटो पूछता है क्या हमसे कोई गलती हुई है? इस पर शिकाडाए कहता है चाहे हमसे कोई गलती हुई हो या फिर नहीं, अभी हमें माफी मांग लेनी चाहिए। और वो दोनों सीनो से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सीनो कहता है तुम तीनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। ये सुनकर बरूटो और शिकाडाए चौंक जाते हैं और तभी सीनो उन पर अटैक करने लगता है। फिर मित्सुकी सीनो की तरफ कुनाई फेंक कर मारता है लेकिन सीनो के इंसेक्ट उसकी कुनाई को रोक देते हैं। फिर बरूटो सीनो के अंदर भी उस काले साए को देखता है और वो शिकाडाए को सारी बात बताता है। वो बताता है शायद सीनो सेंसे होश में नहीं है, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तभी शिकाडाए अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है लेकिन इंसेक्ट पर उसका कोई असर नहीं होता है। वो तीनों सीनो के इंसेक्ट से बच ही रहे होते हैं लेकिन तभी बरूटो के पैर में कुछ इंसेक्ट्स लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। वो इंसेक्ट्स बरूटो का सारा चाकरा खींच रहे होते हैं तो मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन सभी को हटा देता है और अपने हाथ लंबे करके बरूटो को उठा लेता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो तीनों जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और
मित्सुकी कहता है, जिस तरह से शिनो सेंसे हम पर अटैक कर रहे थे, मुझे लगता है वो हमें जान से मारना चाहते हैं। फिर बरूटो कहता है, मैंने तुम्हें बोला था वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर हमें उन्हें रोकना है तो उनसे फाइट करनी ही होगी। इस पर शिकाडाई कहता है, शिनो सेंसे एक जोनी लेवल के निंजा है, अगर हम तीनों मिलकर भी उनसे फाइट करें तो उन्हें नहीं हरा पाएंगे। फिर बरूटो कहता है, तो हमें किसी दूसरे सेंसे की मदद लेनी चाहिए। तो मित्सुकी कहता है, हम लोग जंगल के बीचों बीच हैं और शिनो सेंसे के इंसेक्ट्स पूरे जंगल में फैले हुए हैं, तो हम लोग इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, शिनो सेंसे हमें ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो तीनों आगे जाने लगते हैं। तभी बरूटो कुछ कीड़ों को देखकर डर जाता है। तो शिकाडाई बताता है, ये शिनो सेंसे के इंसेक्ट्स नहीं हैं, ये तो बस नॉर्मल कीड़े हैं। फिर बरूटो कहता है, हमने बहुत देर से इंसेक्ट्स को नहीं देखा है, इसका मतलब शिनो सेंसे शायद यहाँ से चले गए हैं। लेकिन शिकाडाई गुस्से में कहता है, तुम्हें फिर भी सतर्क रहना चाहिए बेवकूफ। तभी बरूटो शिकाडाई के पीछे देखता है, वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स आ चुके थे और उनके अंदर शिनो भी होता है। फिर शिनो उन पर अटैक करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं मित्सुकी दूर छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी बरूटो उन इंसेक्ट्स पर एक पेपर बॉम्ब फेंक कर मारता है, लेकिन पेपर बॉम्ब का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। तभी शिकाडाई देखता है इंसेक्ट्स पानी से बच रहे हैं, तो शिकाडाई समझ जाता है इंसेक्ट्स को पानी से डर लगता है। फिर वो तीनों एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। शिकाडाई मित्सुकी से पूछता है, आखिर तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? तो मित्सुकी कहता है, वो खो गया था। फिर बरूटो पूछता है, तो अब हम क्या करेंगे? तो शिकाडाई कहता है, मैंने एक प्लान बना लिया है, लेकिन इस प्लान में मित्सुकी को एक बहुत ही खतरनाक काम करना पड़ेगा, जिसमें उसकी जान को भी खतरा है। पहले तो मित्सुकी मना कर रहा होता है, लेकिन बरूटो के लिए वो इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तीनों एक नदी के किनारे शिनो का इंतजार करने लगते हैं और तभी शिनो वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन से शिनो पर अटैक करने लगता है, लेकिन शिनो तो उसके शैडो क्लोन्स को बड़े ही आसानी से मारे जा रहा था। फिर असली बरूटो एक कुनाई के ऊपर पेपर बॉम्ब लगाकर शिनो की तरफ फेंकता है, लेकिन शिनो इस बार भी अपने इंसेक्ट्स की मदद से बच जाता है। तभी शिकाडाई शिनो को अपनी शैडो से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी शैडो से भी बच जाता है। जिसके बाद शिनो बरूटो और शिकाडाई को पेड़ से लटका देता है और वो कहता है, तुम समझ गए थे मेरे इंसेक्ट्स पानी से डरते हैं, इसीलिए तुमने ये प्लान बनाया, लेकिन मुझे तुम्हारे प्लान का पहले ही पता चल गया था। तभी हम देखते हैं मित्सुकी अपने हाथों को लंबा करके शिनो को पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी के अंदर जाने लगता है, लेकिन शिनो पानी के अंदर भी अपने इंसेक्ट्स को निकालने लगता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरे पास पानी के लिए कोई इंसेक्ट्स नहीं होंगे? फिर मित्सुकी अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और शिनो को एक जोरदार झटका दे देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का काला साया निकल जाता है और शिनो बेहोश हो जाता है। फिर मित्सुकी शिनो को बाहर फेंक देता है, लेकिन दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो बरूटो उसको बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वो काफी गहराई में पहुंच गया था, तो वो भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाहर हम शिनो को देखते हैं, उसे होश आ चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। पर शिनो फिर भी बरूटो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। शिनो बरूटो के पास पहुंचते ही समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और एक कीड़े को समन कर लेता है, जिसके बाद वो मित्सुकी और बरूटो दोनों को बचाकर पानी से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। शिनो उन तीनों से माफी मांग रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पूरा टाइम किसी और के कंट्रोल में था। फिर होकागे ऑफिस में शिनो नारुतो को सारी बातें बता देता है। तो नारुतो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और बच्चों की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर शिकामारू कहता है, हमें जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस चीज के बारे में पता लगाना ही होगा। हम देखते हैं बरूटो अपनी ड्राइंग की मदद से शिकाडाई को उस काले साए के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत ही खराब होती है और शिकाडाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं श्राद्धा, चोचो और सुमिरे कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें एक लड़का पीछे से देख रहा होता है। उन तीनों को कुछ महसूस होने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों पीछे देखती हैं, वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद वो तीनों एकेडमी में जाती हैं और दूसरी सभी लड़कियों को भी उसके बारे में ही बता रही होती हैं। अगले दिन वो तीनों स्टोर से एक चिप्स का पैकेट लेकर जा रही होती हैं। तो सुमिरे कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लड़का हमें आज भी फॉलो कर रहा होगा? तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो इनविजिबल होकर उन तीनों का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार वो तीनों उसको देख लेती हैं और चोचो उसे पकड़ लेती है। चोचो उस लड़के को पहचान लेती है और वो कहती है, इसका नाम तो मिकिरे है, ये हमारी साइड वाली क्लास में ही पढ़ता है। फिर वहाँ पर बरूटो और शिकाडाई भी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, आखिर तुम इनका पीछा क्यों कर रहे थे? फिर मागिरे बताता है, मैं मिस सुमिरे को पसंद करता हूँ
हूँ और इसीलिए उनका पीछा कर रहा था। तो चोचो कहती है ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम अभी उसे क्यों नहीं प्रपोज कर देते। फिर मागिरे शर्माते हुए सुमिरे को प्रपोज करता है, लेकिन सुमिरे उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर चोचो कहती है अगर तुम सुमिरे को प्रपोज नहीं करते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता उसके दिल में क्या है। लेकिन मागिरे बहुत गुस्सा हो जाता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हम अगले दिन क्लास में देखते हैं सभी बच्चे बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन सबका ध्यान पीछे बोर्ड पर जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सुमिरे मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। जिसके बाद सभी बातें करने लगते हैं कि ये वही लड़का है जो कि दोबारा से सुमिरे का पीछा कर रहा है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से बहुत सारे पेपर गिरने लगते हैं जिनमें लिखा हुआ था सुमिरे आई लव यू, और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसीलिए वो सभी सुमिरे के साथ ही रहते हैं ताकि वो सुमिरे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का शटर बंद हो जाता है और लड़के लड़कियों से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद चोचो सुमिरे को लेकर निंजा टूल वाले कमरे में पहुँच जाती है ताकि वो वहाँ पर सेफ रहे। लेकिन मागिरे वहाँ पर स्मोक बॉम्ब से धुआं कर देता है और चोचो और श्राद्धा को उसी रूम में लॉक कर देता है। तभी सुमिरे को बचाने के लिए वहाँ पर डेंकी आ जाता है, लेकिन मागिरे उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और वो सुमिरे को अपने साथ ले जाता है। फिर सभी डेंकी के पास आ जाते हैं और बरूटो पूछ ही रहा था कि सुमिरे कहाँ पर है। तभी उन्हें छत से सुमिरे के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो सभी लोग छत पर पहुँचते हैं। वहाँ पर मागिरे सुमिरे से कह रहा होता है आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। फिर बरूटो देखता है मागिरे के अंदर भी वो काला साया घुस चुका है और ये बात वो शिकाडाई को भी बताता है। तभी अचानक से मागिरे चोचो पर अटैक कर देता है, लेकिन श्राद्धा उसके अटैक को रोक लेती है। फिर शिकाडाई बरूटो से पूछता है आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो बरूटो मागिरे को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मागिरे अपने इनविजिबल जुत्सु का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और बरूटो और शिकाडाई पर अटैक करने लगता है। तभी चोचो चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जबरदस्ती करके सुमिरे का दिल जीत लोगे। तो मागिरे कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कोई भी मुझे नोटिस नहीं करता है। फिर वो चोचो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चोचो कहती है सबसे पहले तो तुम्हें अपने जुत्सु को मास्टर करके एक बेहतर शिनोबी बनना चाहिए, जिसके बाद सभी लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। चोचो की बातें सुनकर मागिरे नॉर्मल हो जाता है और वो सुमिरे से माफी भी मांगता है, जिसके बाद उसके अंदर का काला साया निकल जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं शिकाडाई, मित्सुकी और बरूटो बातें कर रहे होते हैं। तभी शिकाडाई कहता है मागिरे ने तो अपना इतना ज्यादा चाकरा इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर वो बेहोश कैसे हो गया। तो बरूटो कहता है जब उसके अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर निकला इसीलिए वो बेहोश हो गया होगा। मित्सुकी और शिकाडाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो बरूटो उनको ड्राइंग बनाकर दिखाता है, लेकिन उसकी ड्राइंग देखकर वो दोनों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू नारुतो को बता रहा होता है बहुत से लोग अपना चाकरा खो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। फिर नारुतो कहता है इसका मतलब वो अजीब सी चीज लोगों के चाकरा को टारगेट कर रही है। तो शिकामारू कहता है मैं इस पर और इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिपोर्ट करता हूँ। वहीं हम मित्सुकी को देखते हैं जो दोबारा से किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है बरूटो उसे देख सकता है और वो बता रहा था कि वो किसी मॉन्स्टर जैसा दिखता है, मैं उस पर नजर रखूंगा। लेकिन सवाल तो ये है कि वो सिर्फ बरूटो को ही क्यों दिखता है। हम देखते हैं बरूटो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने आया होता है। उस मूवी में गुंडों ने कुछ लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक हीरो आकर सभी गुंडों की धुलाई कर देता है और लड़कियों को बचा लेता है। मूवी खत्म होने के बाद वो सभी एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो मूवी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तभी अवावे कहता है एक निंजा की लाइफ भी हीरो के जैसी ही होती है, अब हमारे लॉर्ड होकागे नारुतो को ही देख लो, वो भी कितने ज्यादा कूल है। तो इस पर बरूटो कहता है मेरे डैड एकदम भी कूल नहीं है, तुम सिर्फ उनकी अच्छी बातें ही जानते हो। वो सोकर लेट उठते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते और कभी कभी तो जूते भी उल्टे पहन लेते हैं। जिसके बाद हम बरूटो और शिकाडाई को एक ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और तभी बरूटो कहता है काश उस मूवी की तरह वो काला साया भी हमारे सामने आ जाता तो हम उसे कितनी आसानी से हरा देते। तो शिकाडाई कहता है हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है, मुझे तो लगता है उसके बारे में तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। फिर बरूटो कहता है अब मैं हर चीज के लिए तो अपने डैड पर निर्भर नहीं रह सकता। फिर शिकाडाई कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो मुझे बता देना, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बरूटो भी अपने घर चला जाता है और वो उस काले साए के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने 4 शैडो क्लोन्स बना लेता है क्योंकि एक दिमाग यूज करने से अच्छा 4 दिमाग का इस्तेमाल करो। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बरूटो को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता
जाता है। फिर उसका एक क्लोन कहता है क्यों ना हम ये सारी बात डैड को बता दें। तो बरूटो कहता है अगर हम डैड को बताएंगे तो वो बोलेंगे कि मैं बच्चा हूँ और इन सब चीजों से दूर रहूं, लेकिन मैं चाहता हूँ जिसने मेरे दोस्तों को परेशान किया मैं उसको सबक सिखाऊं, इसलिए हम डैड को नहीं बता सकते। फिर बरूटो को भूख लगने लगती है तो वो बाहर खाने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे सिकाडाई भी मिल जाता है। फिर सिकाडाई उससे कहता है तुम्हारी मोम तो युगा क्लैन से है ना, कहीं तुमने अपना ब्याकुगान तो एक्टिव नहीं कर लिया है। ये सुनकर बरूटो सोच में पड़ जाता है और तभी वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है जो उससे कहता है शायद सिकाडाई ठीक कह रहा है और जब तक तुम पूछोगे नहीं तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। जिसके बाद बरूटो अपने घर जाकर सो जाता है और तभी उसे एक सपना दिखाई देता है। बरूटो के सपने में एक लड़का उससे कह रहा होता है बरूटो तुम्हारी आंख आने वाले खतरों के खिलाफ उम्मीद की किरण है, तुम्हारे कंधों पर इस दुनिया का भविष्य है और तुम्हारी आंखें ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। फिर सुबह हो जाती है और जैसे ही बरूटो उठकर शीशा देखता है उसे दिखता है उसकी आंख चेंज हो चुकी है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से हिमावारी भी नींद से जाग जाती है। वहीं हम होकागे ऑफिस में देखते हैं आज नारुतो काम करके बहुत ही ज्यादा थक चुका था तो शिकामारू से घर छोड़ने के लिए आता है। फिर शिकामारू वहाँ से जा ही रहा था तभी उन्हें बरूटो के चिल्लाने की आवाज आती है तो नारुतो पूछता है क्या हुआ। फिर हिमावारी उसे बताती है आज सुबह से ही बरूटो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। फिर वो सभी बरूटो के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो फिल्म वाले हीरो की तरह एक्टिंग कर रहा था और अपने डैड को देखकर कहता है डैड आज मैंने एक बहुत ही औसम पावर को अवेकन किया है। फिर नारुतो उससे पूछता है आखिर तुम किस पावर के बारे में बात कर रहे हो। तो बरूटो कहता है ब्याकुगान और ये सुनकर हिनाटा और शिकामारू चौंक जाते हैं। फिर नारुतो कहता है ब्याकुगान को अवेकन करने के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करनी पड़ती है लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बरूटो कहता है इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। फिर हिनाटा कहती है इसके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अपने ग्रैंडपा से बात करनी चाहिए और बरूटो भी उनसे बात करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बरूटो अपने ग्रैंडपा के यहाँ पहुँच चुका होता है। तभी वहाँ पर बरूटो के ग्रैंडपा हियाशी आ जाते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेते हैं। फिर वहाँ पर हिनाटा की बहन हिनाबी भी आ जाती है और वो भी उन दोनों को गले लगा लेती है। जिसके बाद बरूटो अपने ग्रैंडपा से बात करता है और वो उन्हें बताता है शायद मुझे लगता है मैंने ब्याकुगान को अवेकन कर लिया है। फिर हियाशी कहते हैं ये एक विजुअल जुत्सु है जो सिर्फ युगा क्लैन वालों के पास ही होता है, लेकिन युगा क्लैन में भी हर कोई इसे अवेकन नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिसके बाद वो बरूटो को लेकर बाहर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ब्याकुगान है या नहीं, लेकिन हम इसे टेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। हियाशी बरूटो को फाइट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि फाइट करते समय बरूटो का ब्याकुगान एक्टिव हो सकता है। लेकिन तभी हनाबी कहती है आप बरूटो पर बहुत ही ज्यादा शक्ति दिखाओगे जिससे बरूटो आपसे नफरत करने लगेगा, तो आप ये काम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन हनाबी उसे बड़े ही आराम से हरा देती है क्योंकि वो अपने ब्याकुगान की मदद से सब कुछ देख पा रही थी। फिर बरूटो कहता है मुझे एक बार और फाइट करनी है और इस बार मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करके हनाबी पर अटैक करता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन हनाबी अपने 8 ट्राइग्राम पाम रोटेशन का इस्तेमाल करती है और बरूटो दोबारा से हार जाता है। फिर हनाबी बरूटो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ दिखा, लेकिन बरूटो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। हियाशी नारुतो से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम अपने बेटे से डिसअपॉइंटेड हो। तो नारुतो कहता है नहीं, क्योंकि जिस तरह आज वो लड़ा मुझे लग रहा है वो सच बोल रहा था। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है और तभी वो रुककर कागेमासा के पोस्टर को देखने लगता है। फिर वहाँ पर श्राद्धा भी आ जाती है और वो पूछती है क्या तुम भी कागेमासा के फैन हो, आजकल तो लोग इसके दीवाने हो चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो लोग इसका सीक्वल नहीं बना रहे हैं क्योंकि किसी वजह से इसका हीरो डिप्रेशन में चला गया है। तभी बरूटो को वहाँ पर कोई दिखाई देता है जिसके अंदर वही काला साया होता है, तो बरूटो उसके पीछे चला जाता है। फिर वो एक जगह पर पहुँचता है और बरूटो ध्यान से देखता है तो वो उसी फिल्म का हीरो कागेमासा होता है जो कि अब बहुत मोटा हो चुका है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में है। तो बरूटो कहता है अब तुम ये मत बोलना कि तुम ही कागेमासा हो। ये सुनकर कागेमासा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है, और वो बरूटो पर अटैक करने लगता है। बरूटो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। फिर कागेमासा कहता है मेरा थोड़ा सा वजन क्या बढ़ गया, उन्होंने मेरा शो ही कैंसिल कर दिया, जबकि मैंने उनसे बोला था कि मैं शूटिंग स्टार्ट होने से पहले अपने वजन को घटा लूंगा। फिर वो एक रोड फेंक कर मारता है और बरूटो
एक खंबे से अटक जाता है, जिसके बाद कागेमासा उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी श्रादा वहाँ पर आकर बरूटो को बचा लेती है। श्रादा को यकीन नहीं हो रहा था कि यही कागेमासा है, जिससे कागेमासा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन श्रादा वहाँ पर स्मोक कर देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बरूटो श्रादा को उस काले साए के बारे में सब कुछ बताता है, तो श्रादा कहती है हमें जल्दी से इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन बरूटो कहता है ये काला साया सिर्फ मुझे ही दिखता है और तुम मेरा यकीन करो, हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं। कागेमासा चिप्स खा रहा होता है, तो बरूटो कहता है लगता है तुम्हें पतला नहीं होना है। ये सुनकर कागेमासा को गुस्सा आ जाता है और वो बरूटो को पकड़ लेता है, लेकिन वो बरूटो का एक शैडो क्लोन होता है। तभी श्रादा उस पर डीमन शुरिकेन से अटैक करती है, पर कागेमासा उस अटैक से बच जाता है और फिर वो शुरिकेन बरूटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन की मदद से कागेमासा को एक पंच करता है और कागेमासा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बरूटो देखता है उसके अंदर का काला साया भी बाहर निकल चुका है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो एकेडमी जा रहा होता है। तभी हिमावारी उसे रोकती है और उसे उसका चश्मा देने लगती है, लेकिन बरूटो कहता है मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको तुम ही रख लो। फिर हम एकेडमी में देखते हैं बरूटो बर्गर खा रहा होता है। तभी शिकाडाए उससे कहता है क्या तुम्हें अपने ब्याकुगान के बारे में कुछ पता चला? तो बरूटो मना कर देता है। फिर शिकाडाए कहता है तो क्या तुम दुखी नहीं हो क्योंकि तुम अपने डैड को अपनी ब्याकुगान पावर दिखा ही नहीं पाए? तो बरूटो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये ब्याकुगान है या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ स्पेशल तो है जिसे मैं एक दिन सबको प्रूव कर दूंगा। बरूटो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर विलेज के सभी लोगों को देख रहा होता है। फिर मित्सुकी कहता है आज हमें पूरा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें एक भी घोस्ट नहीं दिखा है। तो शिकाडाए पूछता है आखिर ये घोस्ट क्या है? फिर मित्सुकी बताता है बरूटो ने उस काले साए का नाम घोस्ट रखा है। फिर शाम हो जाती है, वो तीनों घर जा रहे होते हैं। तभी शिकाडाए मित्सुकी से पूछता है तुमने हमारी एब्सेंट की एप्लीकेशन तो भर दी थी ना? तो मित्सुकी कहता है हाँ मैंने भर दी थी, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद बरूटो घर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है हिनाटा बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि मित्सुकी ने एक बीमारी की एप्लीकेशन लिखी थी, इसलिए हिनाटा को पता चल गया था कि बरूटो बहाना बना रहा है। अगले दिन सीनो हिनाटा से बरूटो की एब्सेंट के बारे में बात कर रहा होता है, तो बरूटो कहता है मैं कल इसीलिए अकेडमी नहीं आया था क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी काम करना था, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकाडाए की मोम ने तो उसका गाल ही सुझा दिया होता है। तो शिकाडाए कहता है अब मैं कभी भी मित्सुकी से एब्सेंट नोट लिखने के लिए नहीं बोलूंगा। जिसके बाद सभी क्लास में पहुंच जाते हैं। बरूटो और शिकाडाए क्लास बंक करने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी सीनो कहता है आज तुम्हारी वर्क प्लेस एक्सपीरियंस की क्लास होने वाली है, मतलब तुम सभी को अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के काम के बारे में सीखना होगा। अब जल्दी से 3 लोगों की टीम बना लो। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी टीम बनाकर अपना काम चुनने लगते हैं। जिसके बाद हम शिकाडाए, बरूटो और मित्सुकी को देखते हैं जिन्होंने पोस्ट ऑफिस का काम चुना था ताकि वो विलेज में घूम सके। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो डिलीवरी बॉय होता है। जिसके बाद वो चारों डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं। वो चारों घर घर जाकर डिलीवरी करने लगते हैं और डिलीवरी करते करते उन्हें दोपहर हो जाती है। तभी बरूटो को एक जगह नारुतो दिखाई देता है और नारुतो वहाँ से गायब होकर बरूटो के पास ही आ जाता है। फिर नारुतो उसको कुछ समझाने लगता है और वो डिलीवरी बॉय से कहता है मेरे बेटे को संभालना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम जरा इसका ख्याल रखना। तो पोस्टमैन कहता है ठीक है मैं इसका ख्याल रखूंगा, और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार होकागे से बात की थी। फिर बरूटो कहता है ऐसे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा, चलो इन्हें जल्दी से डिलीवर करते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बरूटो उनको जल्दी जल्दी डिलीवर करने लगता है और कुछ पैकेट्स तो नीचे ही गिर जाते हैं। वहीं मित्सुकी तो अपने हाथों को लंबा करके डिलीवरी कर रहा होता है। जिसके बाद बरूटो लीफ विलेज के वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में जाता है एक पोस्ट को डिलीवर करने के लिए, जहाँ पर वो अपनी 3 क्लासमेट से मिलता है। एक लड़की उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बरूटो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बरूटो और शिकाडाए पोस्टमैन के पास पहुँचते हैं और कहते हैं हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो पोस्टमैन कहता है अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। तभी वहाँ पर मित्सुकी आकर उन दोनों से कहता है मैंने एक पुलिस वाले को बात करते हुए सुना कि उसने सेंजू पार्क में एक घोस्ट को देखा है। फिर शिकाडाए कहता है सेंजू पार्क तो विलेज के दूसरी तरफ है, क्या हम टाइम पर पहुँच पाएंगे? तो बरूटो कहता है कुछ भी हो लेकिन हमें वहाँ पर जाना ही होगा। वहीं हम सेंजू पार्क में देखते हैं वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और तभी वहाँ पर साय इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। फिर साय उस आदमी को देखता है जिसके अंदर काला साया घुस चुका था और उसका पूरा चाकरा खत्म हो चुका था। जिसके बाद साय वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता
देखता है और उसे बेंच के नीचे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। बरूटो भी जल्दी से भागते हुए वहीं पर आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी वहाँ से जा चुके थे। फिर रात हो जाती है। साय होकागे को रिपोर्ट देने के लिए जाता है और वो उन्हें बताता है, आज की इन्वेस्टिगेशन करके मुझे पता चला इसमें किसी फॉरबिडन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि हाशिरामा सेल्स। ये सुनकर शिकामारू चौंक जाता है और वो कहता है, तुम्हें पता है ना, हाशिरामा सेल्स को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। फिर साय कहता है, मुझे लगता है वो लोगों का चाकरा खींचकर इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अभी ये तो नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस पर और रिसर्च करनी होगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं, चोचो पोस्ट ऑफिस में जाकर सभी पर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर बरूटो आ जाता है तो चोचो उसे पकड़कर कहती है, कल मेरे चिप्स की डिलीवरी होने वाली थी लेकिन वो मुझे नहीं मिले, आखिर वो कहाँ गए। फिर वहाँ का चीफ कहता है, सुबह से हमारे पास बहुत कंप्लेन आ रही हैं, आखिर कल तुम तीनों कर क्या रहे थे। और वो आज उन तीनों को डिलीवरी करने के लिए भी नहीं भेजता है, वो उन तीनों को एक कमरे में स्टैंप लगाने के लिए बैठा देता है। जिसके बाद वो तीनों स्टैंप लगा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो न्यूज में देखते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में एक घोस्ट को देखा गया है और एकेडमी के कुछ बच्चे भी उसमें फंस चुके हैं। जिसके बाद वो तीनों जल्दी से प्लांट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम प्लांट को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका था और सुमिरे भी बहुत घायल हालत में पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।